तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हम एक और सीरीज़ को गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, जो कि हमारी डीएस क्लास की सीरीज़ थी गाइस। उस पे थोड़ा गाइस बहुत ही कम कम एपिसोड आ रहे हैं। पहले तो हफ्ते में एक आता था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए लेकिन आया नहीं है। और जो ये नई सीरीज़ है गाइस, इसका नाम हमने रखा है मिस्ड गॉड। ऐसा तो गाइस इसका नाम मिस्ड में हम कुछ ऐसा था, लंबा नाम था, लेकिन मैंने इसे कम कर दिया। और हमें बताया जाता है कि ये जो कि हमारी नैनो मशीन के ऑथर थे, उन्होंने लिखी है। और ये नैनो मशीन से कोई 800 साल पहले की स्टोरी है, हेवनली डीमन की। तो हम देखते हैं इधर एक जबरे को, वो मर चुका होता है, और एक उसके सामने एक लड़का होता है, और वो कहता है कि मेरे दादा मारे जा चुके हैं, और उनको किसी ने आधा ही काट दिया, जो कि हम देख सकते हैं गाइस, पूरा आधा काट दिया होता है। और अपना एमसी सोचता है कि मुझे मेरी आंखों से है वो बिल्कुल भी आंसू नहीं निकल रहे हैं, और ना ही मेरे को कुछ भी जो है दुख हो रहा है इस बात का। और हम देखते हैं सामने जो उसका ये घर होता था, उसको भी आग लग चुकी है। और अपना एमसी कहता है ये मेरी इकलौती फैमिली थी, मतलब दादा ही था इसका एक रहा हुआ, माँ बाप नहीं होंगे। और ये कितना टेरिबल ह्यूमन हूँ मैं, जो कि मैं रो भी नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ दुख भी नहीं हो रहा है। और फिर हमें मेमोरीज दिखाई जाती है इसकी पहली यादें। और वो कहते हैं दादाजी ये देखिए स्पिरिट कनेक्शन हर्ब, और ये लेके आ जाता है एक हर्ब जैसा। और दादा कहते हैं अच्छा तो तुम आ गए, अच्छा काम किया। और तभी वो कहते हैं ये मैंने ईस्टर्न पार्ट में देखा, जहाँ के आपने बोला था मुझे वहाँ पे मिला ये। और तभी दादा कहते हैं हाँ ये तो काफ़ी बड़ा है, इसके तुम्हें 5 रुपये मिल जाएंगे। और अपना एम से कहते हैं हाँ। और इसके साथ में फोक्स का एक डैन था, जहाँ पे फोक्स रहती थी, और वहीं पे मेरे को मिला हर वह उनकी माँ वहाँ पे नहीं थी, बेबीज थे। तो दादा कहते थे तुमने बेबीज को मार दिया क्या। और अपना एम सी ये बात सुन के कहता है क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा, उनकी माँ वापस आएगी तो वो दुखी नहीं हो जाएगी ये सब देख के उसके बच्चे मारे जा चुके हैं। और अपना दादा होता है वो भी कहता है तुमने अच्छा काम किया, तो चलो इसे रख दो, अब खाना खा लो हाथ मुँह धो के। और तभी अपना एमसी कहता है ठीक है। और फिर दादाजी होते हैं वो कहते हैं जियोंग, क्या तुम अपने दादा से एक प्रॉमिस कर सकते हो। तो गैस अपने एमसी का नाम जियोंग है, तो हम इसे जियोंग ही कहेंगे। और फिर जो जियोंग होता है वो भी अपने दादा की तरफ देखता है, और वो कहता है क्या। और फिर जो दादा होते हैं उसके, वो कहते हैं जो कि तुम्हारा नेचर है असली का, जो कि तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, उसे कभी भी किसी को रिवील मत करना, उसे कभी भी किसी को मत दिखाना। और इधर अपना एमसी कहता है मुझे माफ़ करना दादाजी। और कैसे एकदम खूंखार बन जाता है अपना एमसी, जैसे कि उसके अंदर राक्षस घुस गया वो। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है, और एक घास काटने वाली साइट है ये एक। और इसको गैस आपके इलाके में क्या कहते हैं, मेरे में तो गैस ड्राटी कहते हैं। तो इसको पकड़ लेता है। और जियों कहता है कि मैं आपसे अब प्रॉमिस किया है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा दादाजी, उसको तोड़ना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो यांग काउंटी है एक, मतलब अगर यहाँ पे एक सिटी समझ लो, ये पुराने ज़माने की चाइना की। तो ये काउंटी है एक कोई। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को ले जाया जा रहा होता है एक कैरेज में। तो गाइस ये पंडित या लुटेरे होते हैं जो माउंटेन्स में होते हैं, उनको पकड़ के ले जा रही है पुलिस। और जो लोग होते हैं सिटी के, वो भी इन्हें देख रहे होते हैं, इनको जेल में ले जाया जा रहा होता है। और वो कहते हैं ये सभी क्रिमिनल्स हैं जो कि माउंटेन्स में रहते हैं, बास्टर्ड कहीं के, यूजलेस कहीं के। और पुलिस ले जा रही होती है इन सभी लोगों को। और हम देखते हैं तभी एक कैरेज में एक लड़का भी बैठा होता है, वो पूरा अकेला ही होता है उसके लिए एक कैरेज। और लोगों ने भगा रहे होते हैं, भागो यहाँ से, जाओ मर जाओ तुम, ऐसा कह रहे होते हैं लोगों को। और तभी पूछ रहे हैं अरे ये वो कौन है जिसके लिए पूरी कार कैरेज खाली कर दी गई है, एक ही रखा है इसको। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना एमसी होता है, जिसको एक अकेला रखा होता है कैरेज में, और लोगों के साथ नहीं रखा होता है, जैसे लोगों को 4-5 को साथ रखते हैं। तब यहाँ पे शायद एक वॉरियर जैसा होता है, वो कहता है ये तो बहुत यंग है। और तभी जो होता है यहाँ पे एक शायद ये मर्चेंट होगा कुछ, बिजनेस वाला, वो कहते हैं हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर ये यंग है और ये बाकी के प्रिजनर्स में सबसे बेकार है। और तभी जो वॉरियर होता है वो कहते हैं हाँ इसलिए तो इसकी सारी कैरेज खाली रखी है। और ये दारू मंगवाता है बिजनेस वाला, वो कहते हैं अरे तुम नहीं डरोगे क्योंकि तुम तो मुरीम गए हो, तो कैसे मुरीम का है, लेकिन तुम सरप्राइज हो जाओगे कि इसने कितने लोगों को मारा है, वो भी एक साथ से। और इसे लोग साथ किलर डीमन कहते हैं, ये एक मर्डरर है। और तभी वो कहते हैं हाँ तुम्हारी कैसी रिक्वेस्ट है मेरे से, मुरीम वाले से पूछता है। और तभी जो मुरीम वाला होता है वो कहता है कि मुझे किसी को हायर करना है, एक कोई यंग जैसा होना चाहिए, और जिसे कोई परवाह नहीं हो अगर वो मारा भी जाए। तभी वो अपने एमसी की तरफ देखते हैं, और अपने एमसी पे कोई पत्थर फेंकते हैं, और अपने एमसी को चोट लग जाती है। और तभी वो बंदा कहता है जिसने पत्थर फेंका होता है तुम तो डिजर्व करते हो इससे भी ज़्यादा, कोई डिवाइन पनिशमेंट से भी ज़्यादा पनिशमेंट। और तभी ये भी देख रहे होते हैं बाहर, और लोग इन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं तुम पैरासाइट कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। और तभी अपने एमसी को भी दिखाया जाता है, जो मुरीम वाला बंदा होता है जब अपने एमसी की तरफ देखते हैं वो चौंक जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अपना पूरा चेहरा देखते हैं अपने एमसी का।
और गैस अपने एमसी है तो पूरा गोरा चिट्टा ही, जैसे लड़कियाँ होती है थोड़ी थोड़ी। और तभी जो बिजनेसमैन भी होता है वो कहते हैं यार ये कितना चिटिया है, कोई से तो वुमेन ही समझेगा लड़की ही, लेकिन इतने सारे लोगों को मारा इतने प्रीटी फेस के साथ। तो जो मुरीम वाला होता है वो कहता है अब मुझे तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तभी वो बिजनेसमैन कहता है अरे तुमने तो मेरे को यहाँ पे बुलाया था, अब क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं ये चल पड़ता है, यहाँ से निकल जाता है मुरीम वाला बंदा। और जो कैरेज के उल्टी साइड में जाता है ये, और वो सोचता है मिल गया मुझे, और अपने एमसी को जेल में ले जाया जा रहा होता है। और ये बंदा सोचता है मुरीम वाला ये तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। और फिर गाइस हमें उसी दिन रात का समय दिखाया जाता है, गोल्डन जेड हॉल का इनर कासल में होता है ये। तो गाइस ये ऐसा ये जेल का नाम होगा गाइस ऐसा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहरेदारी कर रहे होते हैं सैनिक भी, और अपने एमसी को भी देखते हैं वो उसके जो होता है कमरा जेल का वो समझ लो कुछ, उसके बाहर भी लोग खड़े होते हैं पहरादारी कर रहे होते हैं। और अपना एमसी जो होता है जियोंग, वो सोचता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा रैश था, मतलब मैं जल्दबाजी की मैंने, और वो बास्टर्ड कहेंगा। और हम दे दिखाते हैं इसको, और वो कहते हैं ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव था। और वो कहता है जो कि होता है दूसरा वॉरियर, जिसको अपने एमसी के बास्टर्ड वगैरह होता है, कि मैं सोच रहा था कौन हमें फॉलो कर रहा है, लेकिन किसने सोचा होगा एक बच्चा होगा। और अपने एमसी को इसने पकड़ा होता है। और अपने एमसी सोचता है ये तो एक मोस्टर था मोस्टर। और तभी अपने एमसी सोचता है मैंने ढूंढ लिया था जिसने मेरे दादा को मारा था, लेकिन ये तो दूसरों से डिफरेंट था जिसको मैंने हराया था, और इसने तो मेरे को कुछ करने से पहले ही हरा दिया एकदम। अगर मैं उससे फिर से भी फाइट करूंगा तो भी रिजल्ट सेम ही होगा, मतलब अपना एमसी फिर से हार ही जाएगा। और अपने एमसी सोचता है मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसे कैसे मारूं। और फिर अपने एमसी को भी हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, वो कहते हैं मार्शल आर्ट्स। और अपने एमसी कहता है मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा मेरे को, अगर मुझे किसी तरह उसे हराना है, ऐसा सोच रहा होता है वो। जियोंग होता है वो सोचता है अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ तो क्या मैं उसे हरा सकता हूँ क्या, यार अगर मेरे को एक और चांस मिल जाता ना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को कभी भी अब दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। और तभी हम देखते हैं वहाँ से कुछ धुआं जैसा आ रहा होता है, मतलब वो। और अपना एम से सोचते हैं ये क्या है, उसे नोटिस करता है इसको, और क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। और हम देखते हैं वो कुछ गाजर जैसे किसी ने हर्ब मिलाई हो, और वो कहती है स्मोक नहीं, क्या आग लगी है, नहीं ये तो कुछ डिफरेंट सी स्मेल है। और अपने से सूंघने लग जाता है, यहाँ पे स्मेल आ रही होती है कुछ, और वो कहती है ये तो स्मेल है जैसे कि इसमें कुछ हर्ब्स मिलाई हो। और जब मैं अपने दादा के साथ रहता था तो मैंने बहुत सारी स्मेल्स को और खाया है बहुत सारी हर्ब्स को भी। और वो अपने से सोच रहा है इसमें तो लिजार्ड की टेल है, पर्पल पैरसिन है, वेजेरियन रूट है। और हम देखते हैं ये धुआं सभी जगह फैल रहा होता है ये स्मेल। और अपने से ऐसे नाम गिना रहा होता है इसमें क्या क्या पड़ा है। और वो कहता है ये तो स्लीप अरोमा है जिससे मतलब सो जाते हैं सभी लोग। और अपने से भी सूंघ लेते हैं तो और वो भी सो जाता है थोड़ा। और हम देखते हैं जैसे सभी लोग सो जाते हैं तो अपने एमसी के जो होता है जेल का दरवाज़ा उसको कोई खोलता है, और उसके अंदर कोई आता है। और हम देखते हैं गाइस ये भी एक बोरियर जैसा ही है, तो गाइस ये चाय पी रहा था उस बिजनेस मैन के साथ, वही है ये। और ये जो बंदा होता है वो अपने एमसी के पहले तो पैरों को हथकड़ी को खोलता है। और तभी जो बिजनेसमैन ये होता है मुरीम वाला बंदा, वो अपने एमसी की तरफ देखता है। और हम देखते हैं अपने एमसी ने भी अपनी आंखें खोल ली होती है एकदम, और डरावना लगता है गाइस अपने एमसी तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, मुझे भी गाइस। और एक लात मारता है इस बंदे को, और वहाँ से भागने लग जाता है अपने एमसी। और अपने एमसी सोचता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये मेरा चांस हो, अगर मैं जागा रह सका ये इसलिए था क्योंकि जो हर्ब थी ना उसको अच्छे से मिलाया नहीं था। और अपने एमसी की जगह रुक जाता है। और हम देखते हैं इसके प्रेशर पॉइंट होते हैं पीठ पे, उनको दबा दिया गया होता है। और जो मुरीम वाला बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे प्रेशर पॉइंट को मैंने दबा दिया है, अब तुम हिल भी नहीं सकते हो। और अपने एमसी भी सोचता है क्या इसने मेरे को इतनी अचानक ही पकड़ लिया, और यहाँ पे तो एक सेकंड में लगा इसे आने में, कि ये कोई मार्शल आर्ट है क्या। और हम देखते हैं जो कि होता है बंदा वो अपने एमसी को एक मारता है, और अपने एमसी भी पीछे जाके गिरता है। और अपने एमसी सोचता है ये तो मार्शल आर्टिस्ट है, शायद यही होगा जिसने मेरे दादा को मारा था। और तभी अपने एमसी सोचता है नहीं, इनकी देखने में तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जिसने मेरे दादा को मारा था उसकी जो लेफ्ट आई थी उसके ऊपर स्कार था, एक चोट का निशान था। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है गार्ड काम, क्या ये वही है। तो गैस इस मुरीम वाले का नाम गार्ड काम है तो हम इसे काम ही कहेंगे। अब देख लो गैस क्या कहना है।
और तभी वो कहते यंग मास्टर मैंने कहा था आपको आप बाहर रहिए। वो कहते नहीं मैं इंटरेस्टेड था इस जेल को देखने में कि कैसा होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, स्मेल है सही, चलो इसको ठीक करो, मैंने इसका चेहरा देखना है, मेरे लिए एक चेयर लाओ। तो वो कहते ठीक है। और तभी जो होता है ये यंग मास्टर, और वो कहते हैं यार तुम तो एकदम मेरे जैसे दिखाई देते हो, और अपने एम से भी देखता है तो इसे चौंक जाता है, क्योंकि गाजी ये यंग मास्टर होता है वो अपने एम से की तरह ही होता है। यंग मास्टर कहता है कि कोई मेरी तरह दिखता है और वो इस तरह सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कैसे भी कुछ भाग्य हो सकता है किसी का बेकार। और वो कहता है लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो मुझे देख के। और तभी अपने एम से भी सरप्राइज्ड होता है इसे देख के। और वो कहता है तुम तो मरने वाले हो, तुमने तो सुना ही होगा तुम डेथ रो में हो। और वो कहते हैं हाँ। और तभी जो यंग मास्टर होता है वो भी कहता है लाइफ भी कितनी अनफेयर है ना, हम दोनों एक जैसे फीस है हमारा, लेकिन मैं यंग मास्टर हूँ, तुम डेथ रो के इंटीमेट हो, मतलब मरने वाले हो तुम तो। और अपने से चुप रहता है। और तभी यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, एक बहुत ही रेयर चांस। तो अपना एम से भी चौंक जाता है। और वो कहते हैं एक चांस होगा, तुम्हें थर्ड यंग मास्टर बनना पड़ेगा ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर का। यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी मॉक गियोन वॉन की। और अपने एम से सोचते हैं क्या एक चांस। और तभी वो कहता है यंग मास्टर कि ये डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हें मेरी जगह लेना, तुम्हारे पास अच्छा 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 खाने के लिए खाना होगा, सर्वेंट भी होंगे, कंफर्टेबल बेड होगा, और तुम अपनी लाइफ को एकदम इंजॉय कर सकते हो जैसे कि तुमने कभी भी नहीं की होगी। यंग मास्टर होता है वो कहता है अगर तुमने एक बार ये काम कर लिया तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें, और तुम फिर फ्री हो जाओगे एकदम। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। और अपने एमसी की तरफ एक जो है होता है एक पिल जैसी, उसको लेके आ जाता है वो गार्ड काम। और वो कहते हैं ये क्या ये पॉइजन है। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे प्रिजनर पे एक भरोसा करेंगे, अगर तुमने काम ठीक से किया तो मैं तुम्हें एंटीट्यूड दे दूंगा, अब तुम्हें देखना है तुम्हें क्या करना है। और अपने एम से सोचता है ग्रैंडपा ये मेरा एक सेकंड चांस है। और फिर जो अपना एम से होता है वो इसे चुपचाप खा लेता है उसको, जो कि होती है ये पॉइजन वाला। और तभी यंग मास्टर और ये दोनों इसकी तरफ देखते हैं अपने एमसी की तरफ। और ये यंग मास्टर मुस्कुरा रहा होता है थोड़ा थोड़ा, और अपने एमसी से सोचता है ये मेरा चांस है एकदम रिवेंज का। और अपना एमसी होता है वो इसे खा लेता है, मतलब गले से नीचे चला जाता है। तो तभी ये जो अपना एमसी होता है जियोंग वो कहता है क्या तुम मुझे एक और चांस दोगे। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कहता है एकदम वाइज चॉइस है तुम्हारी। और फिर जो गार्ड काम होता है उससे अपना यंग मास्टर कहता है गार्ड काम इसके प्रेशर को खोल लो, और इसे हथकड़ियों को भी। तो वो भी जाता है वो प्रेशर पॉइंट को खोल लेता है, वो जो हथकड़ी होती है उसको भी खोल लेता है। और अपना एम से भी खड़ा हो जाता है, वो कहता है हाँ शांति मिली अब थोड़ी। और तभी जो गार्ड काम होता है वो कहता है कि मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए यंग मास्टर। तो जो यंग मास्टर वो कहता है वो हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं जो कि यंग मास्टर होता है वो कहता है तुम मेरे आगे चलो। और फिर हम देखते हैं बाहर जो कि गार्ड काम होता है वो बाहर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। और तभी जो होता है गार्ड काम वो भी देख लेते हैं कोई नहीं है, तो वो कहता है पीछे होके कि सब कुछ क्लियर है आप मेरे को फॉलो कीजिए। लेकिन गाइस जब हम देखते हैं जो पीछे क्या हो रहा होता है कि अपने एम सीन होता है वो तो यंग मास्टर का गाइस गेम बजा दिया होता है उसकी मुंडी को घुमा के ही। और गाइस आप भी देख लीजिए कि बिल्कुल गाइस डीमन है गाइस अपना एम सी एकदम, मेरे को गाइस बहुत ही डेंजरस लगता है गाइस। और गाइस ये ऑथर भी गाइस बहुत ही अच्छा ऑथर है गाइस, नैनो मशीन भी लिखी है गाइस इसने, और ये भी बना के दी है गाइस इसने। मैंने इसके कुछ आगे के एपिसोड भी पढ़े हैं गाइस, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और तभी वो कहते हैं अरे गार्ड काम अब क्या करें। और गार्ड काम भी चौंक जाते हैं ये क्या कर दिया इसने। और अपना एम सी कहता है फेक वाला तो अब मारा जा चुका है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय की वॉचिंग स्टे सेफ। तो गैस इस वीडियो पे गैस मेरे को चाहिए 50 लाइक्स, तो गैस उसको आप जल्दी से जल्दी करवा दो।